बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th। यहाँ पर बच्चों आज के सेशन में हम रियाजी हिस्सा 2 में बात करेंगे माशी मनसूबाबंदी के बारे में, तो जिसे हम मालियाती मनसूबाबंदी भी कह सकते हैं। तो इस सबक में बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे ख़ास तौर पर जीएसटी, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है ना, जिसे हम अशिया और ख़िदमात टैक्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इससे कबल मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैट है जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। इसी तरह से जो है तो पैदावारी फ़ीस जिसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, ज़ायद कस्टम टैक्स सीवीडी और ख़ास कस्टम फ़ीस जिसे एसएडी कहा जाता है। इसके अलावा ऐश व आराम टैक्स जिसे हम इंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं, तफरी टैक्स कहते हैं। इसके अलावा तफरी टैक्स हम देखते हैं चुंगी जिसे हम ऑक्ट्रॉय कहते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ख़िदमात टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है और मरकज़ी इजाफ़ी टैक्स और ज़ैली टैक्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मरकज़ी फ़रोख्त टैक्स CST और ख़िदमात टैक्स, सर्विस टैक्स चुंगी जैसे ऑक्ट्रॉय है, मुख्तलिफ़ औक़ात में अदा करना पड़ते थे पहले। ठीक है, तो ये तमाम टैक्स रद्द करके अब सिर्फ अशिया और ख़िदमात GST यही एक टैक्स ख़रीदो फ़रोख्त पर महसूब किया जाता है। ठीक है, क्या नाम हो गया, अब ये तमाम टैक्स जो है तो अब ख़त्म कर दिए और सिर्फ एक ही टैक्स है, वो है अशिया और ख़िदमात टैक्स जिसे हम GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो बच्चों देख सकते हैं स्क्रीन पर एक बिल बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, एक बिल बताया गया है यहाँ पर, और इस बिल को समझने से पहले बच्चों हम यहाँ पर एक बार और जो है तो इन टैक्सेस के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं कि ये जो टैक्सेस है ये किस किस्म के टैक्सेस थे। जैसे मरकज़ी और ख़िदमात टैक्स यानी CGST जिसे कहा जाता है, ये जो है तो हम देखते हैं कि ये मरकज़ी हुकूमत के पास जमा होता है। ठीक है, GST में हम देखते हैं कि GST में 2 किस्म हैं, एक CGST है, ठीक है, और एक जो है तो CGST हो गया, और एक जो है तो SGST है। एक क्या है, SGST है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो CGST है ये मरकज़ी हुकूमत के पास जमा होता है। इसी तरह से SGST ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा होता है, यानी रियासती हुकूमत के पास ये जमा होता है। और इसी तरह से GST इन जो है ये ताजिरों का शनाख्ती नंबर है जिसे हम GST आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। ओके, GST इन जिसे कहा जाता है ये। तो जिस साल ताजिर ने गुज़िश्ता मालियाती साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कारोबार लेन देन किया है, इसे ये नंबर लेना लाजमी है। ठीक है, पेन में जिस तरह से 10 हरफी हिंसी अदद होता है, वैसे ही हर ताजिर को दिए हुए GST इन में 15 हरफी हिंसी अदद होता है, जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखिए आप, ये जो ताजिर है जैसे हम यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं A to Z स्वीट मार्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे GST इन जो मिला हुआ है इनको, यहाँ पर ये देखिए नंबर्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये 15 हरफी हिंसी अदद होता है। इस 15 हरफी हिंसी अदद में इस ताजिर के पैन का 10 हरफी
हिंसी अदद शामिल है। ठीक है, जैसे आप ये देखते होंगे आपके घर में अगर किसी का पैन कार्ड है तो उसमें आप देखेंगे कि पैन नंबर के 10 हरफी हिंसी आदाद जो है तो यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो थोड़ा सा एनालाइज कर लें इसे, तो यहाँ पर हमें मालूम होगा ये जीएसटी नंबर जो यहाँ पर मिला हुआ है, तो इसमें देखिए आप ये 27 सबसे पहले देख रहे हैं ना, तो 27 में हम देखते हैं कि रियासत का 2 हिंसी इशारिया कोड है ये। ठीक है, 27। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो इसके बाद आप देख रहे हैं ABCDE 1 2 3 4 और ये H, ये जो भी फर्म है उसका 10 हरूफ वो हिंसों पर मुश्तमल पैन नंबर है। ठीक है, ये यहाँ तक हम जो H तक देख रहे हैं ये इसका पैन नंबर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, 27 से लेकर यहाँ पर H तक जो है तो जो भी फर्म है या जो भी पर्सन है उसका ये क्या है, उसका ये पैन नंबर है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है ना, तो ये 1 जो होता है ये सबके लिए यकसा डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, और इसी तरह से जो यहाँ पर हम ये जो एक के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि एक जो होता है ये एक इंदराज के लिए एक हिंसा है। ठीक है, इसी तरह से Z जो है तो सबके लिए डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, सबके लिए एक जैसा रहता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। और ये S जो है यहाँ पर आखिर में आपको नज़र आ रहा है, ये S जो होता है वो S जो है तो चेक सिम डिजिट है, यानी कि हम देखते हैं कि जीएसटी की वेबसाइट पर GST इन लिखते ही नंबर की तौसीक होती है इस तरह से। ठीक है, तो आप कोई भी बिल अगर देखते हैं तो बिल में आपको इस तरह से ये सारी चीज़ें, इस तरह से ये सारी डिटेल आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बुनियादी मालूमात है बच्चों जो कि ज़रूरी तौर पर आपको ये समझ में आ गई कि जीएसटी नंबर जो होता है वो किस तरह से क्रिएट होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो हमने देखा 27 स्टार्ट में है और रियासत का डिजिट है, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का 27 है। ठीक है, तो 27 से स्टार्ट हुआ है। ABCDE 1 2 3 4 H जो है तो पैन नंबर है। ठीक है, जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है या जो भी दुकान है उसका। फिर I जो है वो 1 जो है तो एक इंदराज के लिए एक हिंसा है। फिर उसके बाद में हम Z देख रहे हैं, सबके लिए यकसा बाय डिफ़ॉल्ट है। और S जो है तो चेक सिम डिजिट है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो मालूमात है इससे हमें ये बात समझ में आती है कि किस तरह से जीएसटी नंबर क्रिएट होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो टैक्स इनवॉइस है तो उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे अब कि जो बिल आप यहाँ पर देख रहे हैं A to Z स्वीट मार्ट का एक बिल आप यहाँ पर देख रहे हैं। एड्रेस आप देख रहे हैं 143 शिवाजी रता मुंबई, शिवाजी रास्ता है एक्चुअली, शिवाजी रास्ता मुंबई 1, और महाराष्ट्र मोबाइल नंबर दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी है इस पे a2z@gmail.com, और इनवॉइस डेट दिया है 31 जुलाई 2017, और इनवॉइस नंबर GST आप देख सकते हैं वहाँ पर 110 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे इस बिल का, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मालूमात मिलेगी। जैसे कि आप अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, आइटम्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर HSN कोड है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया हुआ HSN कोड। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अशिया की जमातबंदी में मखसूस नंबर टैक्स इनवॉइस में इसे शामिल करना ज़रूरी होता है। अददी जो HSN है इसे कोड से अशिया की दर्जाबंदी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पेड़े हैं, तो पेड़े को यहाँ पर ये नंबर क्या दिया है 210
210690 दिया हुआ है। चॉकलेट है उसके नीचे, तो आप देखेंगे 210691 दिया हुआ है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें जो है तो HSN और इसी तरह से हम यहाँ पर सर्विस अकॉर्डिंग कोड SAC को भी देख लेते हैं, यानी अशिया की जमातबंदी में मखसूस नंबर होता है, ये भी एक किस्म का SAC जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे HSN हमने यहाँ पर देखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि 2.5 शरह से CGST जो है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं अमाउंट, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कितनी इसकी शरह हो रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2.5% शरह से 5 जो है तो 5.00 टैक्स जो है तो CGST हो रहा है। इसी तरह से 2.5% के हिसाब से आप देखेंगे कि SGST जो है तो 5.00% हो रहा है ना। मीन्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम 400 रुपीज़ के अगर पेड़े ख़रीद रहे हैं, ठीक है, यानी कि 500 ग्राम अगर क्वांटिटी है उसकी, और 400 रुपये का हम देख रहे हैं कि ये फ़ी किलोग्राम है, यानी कि उसका रेट जो है तो 400 रुपीज़ है। अगर 500 ग्राम हम ले रहे हैं तो वो 200 का आएगा। इट मीन्स कि इस पर जो है तो हमें CGST जो है तो 2.5 देना है। इसी तरह से SGST जो है तो 2.5% देना है, यानी कि 5 रुपये। इस तरह से हम देखेंगे 5 + 5 यानी 10 रुपीज़ हो गया। 200 + 10 मीन्स 210 रुपीज़ जो है तो हमें यहाँ पर पे करनी होगी, यानी कि जो एक्चुअल कीमत है वो 200 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ हमें यहाँ पर एडिशनल पे करने होंगे। किस लिए? वो होंगे इस पेड़े पर लगने वाले GST और CGST को मिलाकर, है ना। CGST यानी कि सेंट्रल को मिलने वाला जो टैक्स है वो हो गया, और स्टेट को जो मिलने वाला है वो SGST हो गया, और सेंट्रल को जो मिलने वाला है CGST वो टैक्स हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कुल पेड़ों पर जो है तो 200 रुपये पर हमें 10 रुपये जो है तो टैक्स यहाँ पर GST लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं आगे। यहाँ पर चॉकलेट के बारे में देख लेते हैं। तो चॉकलेट पे आप देखेंगे GST की शरह जो है तो यहाँ पर आप देख ले कितनी है, 28 रुपीज़ है, ठीक है। कितनी शरह दी हुई है चॉकलेट के लिए? वो है 28 रुपीज़, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर इससे पहले देखा था कि पेड़े पर जो शरह दी हुई है वो कितनी थी, वो हमने देखा था 2.5 थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी तरह से GST की जो शरह है यहाँ पर चॉकलेट पर वो 28% है, लिहाजा इसका कुल GST जो है तो 22 रुपीज़ होगा। देख लीजिए यहाँ पर 22 रुपीज़ में से 22 रुपीज़ एंड 40 पैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 14% अगर हम करते हैं इसका, तो यहाँ पर आप देखेंगे CGST जो है तो 11.20 हो जाएगा। इसी तरह से SGST जो है तो 11.20 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का एडिशन अगर हम करते हैं यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 102.40 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर आइसक्रीम का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आइसक्रीम का जो HSN कोड है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आइसक्रीम प्रोडक्ट है, रेट उसका 200 रुपीज़ है। अब यहाँ पर एक पैकेट लिया है 500 ग्राम का, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर उसकी कीमत यहाँ पर कितनी दी हुई है, 200 रुपये, है ना, ठीक है। तो 200 रुपीज़ यहाँ पर पेबल है अमाउंट, उस पर 9% CGST है, ठीक है, और SGST जो है वो 9% है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 18 रुपीज़ इसका हो जाएगा और 18 रुपीज़ SGST का हो जाएगा, यानी कि हमें टोटल पे कितना करना है वहाँ पे 236 रुपीज़ जो है तो इस आइसक्रीम के लिए हमें यहाँ पर पे करना है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर इसके बाद जो है तो अचार की बात करते हैं, ठीक है। अचार के बारे में अगर हम देखते हैं यहाँ पर,
तो हमें यहाँ पर क्या मालूम होगा कि यहाँ पर जो है तो इसकी अचार का जो रेट है वो 500 रुपीज़ फ़ी किलोग्राम है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 250 ग्राम का जो यहाँ पर कॉस्ट होगा वो होगा 125 रुपीज़, और 125 में हम देखेंगे 6% यहाँ पर जीएसटी है इसके लिए, तो 7.50 हो जाएगा। इसी तरह से एसजीएसटी जो है तो 6% है, तो ये 7.50 हो जाएगा, यानी कि 140 रुपीज़ जो है तो हमें यहाँ पर पे करना है ना। 7.50 प्लस 7.50 में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो शरह जो है तो 6% की है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल जो है तो अचार पर हमें 12% का जीएसटी देना है। तो इस हिसाब से 140 रुपीज़ अचार के लिए पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि एसजीएसटी यानी स्टेट को मिलने वाला टैक्स और सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला जो टैक्स है, ये दोनों मिलाकर जीएसटी की शरह बनती है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये जो बिल है जो हमने यहाँ पर आपको बताया है, टैक्स इनवॉइस यहाँ पर हमने जो देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है, ये ज़रूर से आपके समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो जो अभी आपको हमने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से जो है तो क्रिएट होता है जीएसटी नंबर, उसको हम हल्के से एक बार और यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 27 ये स्टेट का 2 डिजिट नंबर है, इसी तरह से ये पैन नंबर है 10 डिजिट का, ठीक है। तो जो भी कंपनी है उसका 10 डिजिट का पैन नंबर है। इसी तरह से ये जो एक है वो एक इंद्राज के लिए एक हिंसा दिया हुआ है, Z जो है तो सबके लिए यकसा बाय डिफ़ॉल्ट है। इसी तरह से 5 ये जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ये चेक सिम डिजिट है, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऑब्जर्वेशन था बच्चों हमें चेक सिम डिजिट, यानी कि जीएसटी की वेबसाइट पर जीएसटी इन लिखते ही ये समझ में आता है कि ये नंबर काबिल कबूल है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 27 महाराष्ट्र स्टेट का इशाराती नंबर स्टेट कोड है। 27 के इशाराती नंबर से ये समझ में आता है कि इस ताजिर का इंदराज महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। ये बुनियादी मालूमात है बच्चों, ज़रूर से याद रखें इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक यहाँ पर खिदमात मुहैया करने का टैक्स इनवॉइस नमूना यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आहार सुनेरी खेड़ शिवापुर पुणे, और इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 5458 यहाँ पर मोबाइल नंबर है। आप और भी सारी जीएसटी इन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इनवॉइस डेट यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर कॉफ़ी दिया है, मसाला टी दिया है, मसाला डोसा दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे कोड यहाँ पर हम देखेंगे। ऐसे कोड के बारे में हमने आपको बताया था बच्चों कि ये जो है ये क्या है, ये SA कोड यानी कि सर्विस अकाउंटिंग कोड है, ठीक है। यानी अशिया की जमातबंदी में मखसूस नंबर है। जैसे हमने पहले HSN देखा था ना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ पर हम SAC देख रहे हैं। SAC यानी कि सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। तो यानी कि अशिया की जमातबंदी में मखसूस नंबर होता है ये। तो अशिया के मुताबिक जीएसटी की शरह जो है तो 0 से 28% के दरमियान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि कॉफ़ी दिया है, मसाला टी दिया है, मसाला डोसा क्वांटिटी 1 है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉफ़ी जो है तो क्या कितनी है, क्वांटिटी 1 है, रेट कितना लगाया है 20 रुपीज़ का है, और टैक्स पेबल अमाउंट कितना है यहाँ पर, वो है 20 रुपीज़, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर CGST जो है तो 2.5% के हिसाब से यहाँ पर 0.50 हो जाएगा, और SGST जो है तो यहाँ पर 2.5% के हिसाब से नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके लिए अगर
यहाँ पर 2.5% दिया हुआ है, तो कितना होगा यहाँ पर? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 0.5% ही यहाँ पर ये होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे 2.5% यहाँ पर दिया हुआ है, तो सेम यहाँ पर भी उतना ही होगा, 0.50। ठीक है, इतना होगा। अब इसी तरह से हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं मसाला टी के बारे में। तो मसाला टी में आप देखेंगे कि यहाँ पर मसाला टी कितने की है, कीमत कितनी है इसकी? 10 रुपीज़ की है। ठीक है, तो 10 रुपीज़ में हम देखेंगे 2.5% लगेगा। कितना लगेगा? 2.5%। तो 2.5% के हिसाब से यहाँ पर अगर हम 20 रुपीज़ का हमने देखा था 0.50 हुआ था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0. इसका हाफ 2.5। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 2.5 है परसेंट, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका भी 0. कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 0.25 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मसाला डोसा की बात करें तो मसाला डोसा कितने रुपए का है? तो 60 रुपीज़ का है। ठीक है, 60 रुपीज़ का है, मीन्स अब 2 मसाला डोसा है तो 60 का एक है, तो 2 कितने का आएगा? 120 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, अब 2.5% है इस पर, यानी कि आप देखेंगे 2.5% मीन्स कितना हो जाएगा? वो 3.00 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे CGST है। अब SGST अगर हम देखते हैं तो वो भी 2.5% है। ठीक है, तो 2.5% में हम देखेंगे यहाँ पर कि ये भी 3.00 हो जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से अगर हम इसकी टोटल करेंगे तो आप देखेंगे 20 + 10 30 + 120 हो जाएगा कितना? 150 रुपीज़। कितना हो गया? 150 रुपीज़। ठीक है, तो 150 में अब हम यहाँ पर देखते हैं, टोटल करते हैं, तो यहाँ पर हमें मालूम होगा कि 3.75 जो है, तो क्या हो जाएगा? ये 3.75 ये CGST हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि SGST कितना हो जाएगा, तो वो भी 3.75% होगा। ठीक है, इतना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अभी टोटल पेमेंट हमें कितनी करनी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 150 + 3.75 + 3.75, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल अगर हम करते हैं तो 157 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50, इतना अमाउंट हमें इसका यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर जो है तो एक टैक्स इनवॉइस का मुताला किया है। ठीक है, और साथ ही हमने जो है तो जो मालूमात यहाँ पर मतलूब थी वो मालूमात भी हमने पूर करके यहाँ पर खिदमत टैक्स इनवॉइस का एक नमूना यहाँ पर हमने पूरा किया है। ठीक है, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हम यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन है बच्चों, वो हम ज़रूर से चाहेंगे कि आप इसे समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर झैल की जदुल में कुछ अशिया, खिदमात और इन पर महसूल टैक्स की शरह बतौर नमूना दी हुई है, उसका ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सिफर यानी नील रेटेड टैक्स की शरह जिस पर 0 है, उसमें हम देखते हैं अशिया कौन सी शामिल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि अनाज के ऐसी अशिया जैसे अनाज के साथ ज़िंदगी के लिए लाजमी अशिया, सब्ज़ी, तरकारी, फल, दूध, नमक, मिट्टी के बर्तन वगैरह, इन पर हम देखते हैं कि किसी किस्म का जो है तो टैक्स नहीं है। ठीक है, खिदमात बहामी इदारों की सरगर्मियाँ हैं, पानी का नक़्ल हमल है, आबरिसानी है, रास्ते पुल का इस्तेमाल, तालीम और सेहत की खिदमत है, अवामी लाइब्रेरी है, काश्तकारी से मुंसलिक खिदमात है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर टैक्स की शरह नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब इसके बाद हम देखते हैं कि 5% टैक्स की शरह कहाँ पर है, जिसे हम अदना शरह कहते हैं। क्या कहते हैं? अदना शरह।
तो यहाँ पर हम देखेंगे आम अशिया, आम इस्तेमाल की अशिया जैसे एलपीजी सिलेंडर है, चाय, तेल, शहद, सरदाई हुई सब्जियाँ हैं, लौंग, मिर्च, मसाले, मिठाई वगैरह। और ख़िदमात में हम देखते हैं रेल के ज़रिए नक़्ल हमल, बस के ज़रिए नक़्ल हमल, टैक्सी ख़िदमात, हवाई जहाज़ के ज़रिए नक़्ल हमल, और इसमें हम इकनॉमी क्लास देखते हैं। होटल में अशिया खुर्दनविश दस्तियाब करना वगैरह शामिल है। तो आपने देखा यहाँ पर बच्चों के 0% किस पे है, 5% किस पे है। याद रखिए, आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए कि 5% जो है तो किन चीज़ों पे लगता है, किन चीज़ों पर जो है तो 0% लगता है। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर मुतनासिब शरा यानी स्टेज 1 देखते हैं। यहाँ पर सतह 1 इसमें 12% लगता है। तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, अशिया के ग्राहक के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे अचार है, घी है, खुश्क मेवा है, सब्जियों और फल से बनाए हुए गए अचार, मुरब्बा, जाम, जेली, चटनियाँ, मोबाइल वगैरह। ये तमाम इस पर 12% जो है तो टैक्स लगता है, जीएसटी। ठीक है। ख़िदमात में देखेंगे हम छपाई के काम हैं, गेस्ट हाउस है, तामीराती पेशे से मुंसलिक ख़िदमात वगैरह है। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर अब देखेंगे 4th वन है मुतनासिब शरा, स्टेज 2 दिया हुआ है। 18% बड़े पैमाने पर अशिया और ख़िदमात की शमूलियत है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे अशिया जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, धाती अशिया, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी वगैरह है। तो इसी तरह से कोरियर सर्विसेज है, आउटडोर कैटरिंग है, सर्कस है, नाटक, नुमाइश, सिनेमा, खिदमात, तबादला ज़र जिसे हम मनी ट्रांसफ़र कहते हैं। इसी तरह से शेयर ख़रीदो फ़रोख्त में बचौलिया की खिदमात जिसे हम शेयर ब्रोकर कहते हैं। इसी तरह से ये तमाम ऐसे काम हैं और ये तमाम ऐसी अशिया है जिस पर 18% जो है तो जीएसटी लगता है। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे 28% यानी आला शरा, ये सबसे ज़्यादा शरा जो है तो कौन सी चीज़ों पर लगती है, 28% है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऐश व आराम की चीज़ें, लग्जरी आइटम है, मोटरसाइकिल के पार्ट्स है, लग्जरी कार्स है, पान मसाला है, वैक्यूम क्लीनर्स है, डिश वॉशर है, एसी यूनिट है, वॉशिंग मशीन है, तंबाकू की पैदावार है, कोल्ड ड्रिंक्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन पर 28% जीएसटी लगता है। खिदमात है जैसे 5 स्टार होटल में रिहाइश का इंतज़ाम है, अम्यूज़मेंट पार्क है, वाटर पार्क है, थीम पार्क है, कमार खाना है, रेस कोर्स है, आईपीएल जैसे खेल है, हवाई खिदमात, हवाई आमद व रफ्त, नकल व हमल, बिज़नेस क्लास वगैरह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो है तो 28% जो है तो जीएसटी लगता है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर 5% जीएसटी लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर 12% जीएसटी लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर 18% जीएसटी लगता है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर 28% जीएसटी लगता है। ठीक है। तो याद रखिए बच्चों इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं 4.1, इस एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, पवन मेडिकल स्टोर दवाएं फराहम करता है। इस दुकान में बाज़ दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह कितनी है वो बताना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बच्चों ये तो जानते हैं कि जीएसटी का जो रेट है दवाइयों पर वो 12% है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 12/2 अगर करेंगे हम यहाँ पर, 2 क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि एक हिस्सा किसका है, सीजीएसटी का है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसमें 6% हो जाता है। ठीक है। 12/2 मीन्स 6%। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कितना होगा, तो वो होगा यहाँ पर, वो भी होगा 6%। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 12% है उसका बाइफिकेशन जो है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में किस तरह से होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और
दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में आप देख रहे हैं कि एक चीज़ पर CGST की शरह 9% हो तो SGST की शरह कितनी है। इसी तरह से GST की शरह कितनी है वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों के SGST की शरह, CGST की शरह बराबर SGST की शरह होती है ना। यानी अगर हम देख रहे हैं कि CGST 9% है तो SGST भी जो है तो 9% होगी, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि CGST की शरह 9% दी हुई है, ठीक है। तो CGST की शरह जब यहाँ पर 9% दी हुई है तो SGST की शरह भी कितनी होगी, वो भी 9% होगी, ठीक है। सो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा, है ना। तो हम देखेंगे कि GST की जो शरह होगी वो कितनी हो जाएगी, 18% हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो काफ़ी आसान है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमने स्टार्ट में आपको जो मालूमात दी है तकरीबन सवालात जो है तो बच्चों उसी मालूमात पर मबनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ अगला सवाल है कि मेजर रियल पेंट ने हर एक 2,800 रुपये काबिले टैक्स कीमत के लस्टर पैंट के 2 डब्बे फ़रोख्त किए। GST की शरह 28% हो तो टैक्स इनवॉइस में CGST और SGST के कितने रुपए महसूब किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि लस्टर पैंट के एक डब्बे की कीमत कितनी है, तो वो है 2,800 रुपीज़। तो इनके 2 डब्बों की कीमत कितनी होगी, तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू 2,800 मीन्स कितना पैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा 5,600 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये GST कितना परसेंट है यहाँ पर, तो GST अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो वो है रेट 28% का GST का रेट है यहाँ पर, ठीक है। जो GST की शरह है वो 28% है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, CGST इसमें से अगर हम देखते हैं तो CGST कितना हो जाएगा, CGST हो जाएगा 14%, ठीक है। तो यहाँ पर 14% जो है तो CGST हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि CGST की शरह और SGST की शरह बराबर क्या करना पड़ेगा, हमें 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा यहाँ पर 14%, है ना। यानी हमें ये बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि CGST भी जो है तो 14% होगा और SGST भी जो है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ पर 14% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों भी जो है तो 14% हमें यहाँ पर मिलेगी। तो GST की रकम की जो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें CGST की शरह ज़रब काबिल टैक्स जो रकम है वो हमें यहाँ पर लेना होगा। तो आप देखेंगे कि CGST का जो रेट है वो हम यहाँ पर लेते हैं तो 5,600 इंटू 14/100 हो जाएगा ना। अभी हमने देखा था यहाँ पर कि CGST का रेट जो है तो वो कितना दिया हुआ है, 14% है। तो हमने यहाँ पर लिया 5,600 इंटू 14/100। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा, 56 इंटू 14 अगर करते हैं हम यहाँ पर तो हमें कितना मिल जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 56 इंटू 14 करने पर आप देखेंगे यहाँ पर 784 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि SGST की कीमत जो रकम होगी वो कितनी होगी, वो होगी SGST की जो रेट होगी, जो SGST अदा करना है वो कितना है, वो है 784, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। ये हमारा सवाल नंबर 2 था, ये सवाल नंबर 3 था हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है कि एक हाथ घड़ी के बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत 500
₹86 है, जीएसटी की शरह 18% है, तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएसटी की शरह यहाँ पर क्या है। तो शरह दी हुई है 18%, ठीक है। तो बेल्ट की कीमत हम देखेंगे, बेल्ट की कीमत कितनी है? ₹586 काबिल अदा जीएसटी है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जीएसटी के रेट के हिसाब से हमें यहाँ पर देखना है कि 18/100 इंटू 586। सो 586 अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, मुख्तसर करते हैं, तो आप देखेंगे 586 इंटू 18/100 मीन्स 10,548/100 मीन्स आपने देखा यहाँ पर कि ये 2 ज़ीरो हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। 2 ज़ीरो है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 105.48, ओके। 105.48 हमें इस तरह से यहाँ पर इसकी जो है तो कीमत मिलेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ग्राहक के लिए बेल्ट की फ़रोख्त कीमत क्या होगी फिर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ये इस कीमत में हमें जीएसटी ऐड करना है, ठीक है। काबिल टैक्स कीमत हो गई यहाँ पर कितनी, वो हो गई 586, ठीक है, प्लस जीएसटी कितना लग रहा है इसमें, तो इन दोनों को ऐड करना है हमें। तो 586 प्लस 105.48, इसका एडिशन अगर हमने किया तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 691.48, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ग्राहक के लिए बेल्ट की कीमत जो होगी वो कितनी होगी, 691.48 रुपये जो है तो ग्राहक को अदा करना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों आप देखेंगे काफ़ी आसान है ये अगर थोड़ा सा हमने ध्यान दिया तो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर आप देखेंगे एक रिमोट कंट्रोल नुमा खिलौने की जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत 1770 रुपये है, जीएसटी की शरह 18% है। तो इस कार की काबिल टैक्स कीमत पर सीजीएसटी और एसजीएसटी महसूब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट किया हमने कि जो खिलौना है रिमोट कंट्रोल कार जिसे कहते हैं हम यहाँ पर, तो रिमोट कंट्रोल जो कार है उसकी कीमत 100 रुपये है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर कि जीएसटी की शरह जो है तो 18% है, इसलिए इसकी कुल कीमत बराबर क्या होगी, वो होगी 100 रुपीज़ प्लस 18 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे, 180 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन टैक्स के साथ कुल कीमत जो है तो 1770 रुपये दी गई है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसके लिए कुल कीमत बटे काबिल टैक्स कीमत, ये निस्बत जो है तो यहाँ पर मुस्तकिल रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खिलौने की कुल कीमत 118 रुपये और काबिल टैक्स कीमत है, और काबिल टैक्स कीमत जो है तो हम देख रहे हैं इसमें 100 रुपीज़ है ना, ठीक है। कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो हमने फ़र्ज़ किया कि खिलौने की कुल कीमत जो है तो कितनी है, वो है 1770 रुपये है। तो 1770 रुपये के लिए हमने काबिल टैक्स जो कीमत है उसे एक्स फ़र्ज़ किया है, ठीक है, एक्स लिया हमने यहाँ पर इसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है तो x अपॉन 1770 अपॉन 118 लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कारनुमा जो खिलौने की काबिल टैक्स कीमत है वो x है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1770 अपॉन इंटू 100 अपॉन 118, ठीक है। जब हम इसे मुख्तसर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 1500 मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1500 रुपये जीएसटी की शरह 18% है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से 18 अपॉन 100 इंटू 500 इज इक्वल टू
270 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि CGST अगर हम यहाँ पर देखें तो 270/2 करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें 135 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि SGST भी जो है तो 135 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि काबिल टैक्स जो कीमत है वो होगी 1500 रुपये, और CGST जो लगेगा वो लगेगा 135 रुपीज़, और SGST जो होगा वो होगा 135 रुपीज़, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में हमने जो कुछ भी आपको मालूमात दी है, जिसमें हमने GST में SGST और CGST के बारे में सुना है, हमने मालूमात आपको दी है। टैक्स इनवॉइस किस तरह से होता है वो हमने यहाँ पर बताया आपको, और इसी तरह से यहाँ पर हमने जो है तो बिल किस तरह से होते हैं उसकी मालूमात आपको दी है, किस तरह से कौन सी चीज़ों पे कितने % GST लगता है उसके बारे में हमने आपको मालूमात दी, और साथ में ही हमने जो है तो 4.1 एक्सरसाइज से यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये 2 क्वेश्चंस बच्चों आपको होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं। आप ज़रूर से इन सवालात को अपने तौर पर हल करें और अपने टीचर्स के साथ में शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।